नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस RCM के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री किस तरीके से की जाती है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रांजेक्शन है रिटर्न 2 मोबाइल्स टू विनिट एंटरप्राइजेस ड्यू टू फाइंड डिफेक्टिव। अभी देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि विनिट एंटरप्राइजेस को हमने 2 मोबाइल अभी वापस किए हैं। बट अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर, तो ऑलरेडी विनिट एंटरप्राइजेस की जो परचेस की एंट्री है वो हम पास कर चुके हैं। तो आफ्टर परचेस एंट्री अगर हम कुछ परचेस रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री हमें डेबिट नोट में करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे 2 मोबाइल मैं वापस कर रहा हूँ, तो इसकी एंट्री मुझे डेबिट नोट वाउचर में पास करनी पड़ेगी विनिट एंटरप्राइजेस को, बिकॉज ऑलरेडी इनवॉइसेस हमारे पास आ चुके हैं और हमने यहाँ पे परचेस की एंट्री पास कर दी है। तो अब ये दोस्तों, अभी हम यहाँ पे डेबिट नोट की एंट्री पास करते हैं। किस तरीके से डेबिट नोट की एंट्री पास की जाती है, चलिए आइए समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ अदर वाउचर्स में और यहाँ पे ले लेता हूँ दोस्तों डेबिट नोट। डेबिट नोट के लिए शॉर्टकट की होती है Alt F5। अभी देखिए, पार्टी का नाम जिसको आप यहाँ पे वापस कर रहे हो तो विनिट एंटरप्राइजेस यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग नंबर आपको इसको देना है, आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं दिया तो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल इनवॉइस का जो नंबर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट चले जाएंगे, पार्टी डिटेल्स ये आएंगे। उसके बाद देखिए लेजर अकाउंट। अभी देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे हम परचेस नहीं कर रहे हैं, हम परचेस रिटर्न कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा परचेस रिटर्न का। तो अभी मैं यहाँ पे Alt C करके परचेस रिटर्न का लेजर बना लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेस रिटर्न। ये किसके अंडर आएगा दोस्तों, ये आएगा परचेस अकाउंट के अंडर ही। ओके, तो इस तरीके से परचेस रिटर्न का हम लेजर यहाँ पे बना लेंगे। अभी देखिए हम क्या रिटर्न कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बोला है कि हम 2 मोबाइल रिटर्न कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया स्मार्टफोन। यहाँ पे बाकी चीज़ें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। किस गोडाउन से आप रिटर्न कर रहे हो, सपोज मुंबई वेयर हाउस में है 65 पीसेस, उसमें से 2 पीसेस में वापस कर रहा हूँ। यहाँ पे रेट अपने आप आ जाएगा, एंटर करके इस ट्रांजेक्शन को हम दोस्तों यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो देखिए अभी किस रेफरेंस के अगेंस्ट ये सब एडजस्ट हो गए। देखिए ये जो इनवॉइस है इसके अगेंस्ट ये चीजें हमें एडजस्ट करनी है। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखिए दोस्तों, ये 2 जो आप वापस कर रहे हो, तो अभी इस इनवॉइस के अगेंस्ट हम एडजस्ट करेंगे। मतलब क्या होगा, अभी देखिए 36 लाख का पेमेंट हमने अभी तक उसको किया नहीं है। उसको मतलब किसको, विनिट एंटरप्राइजेस को। परचेस की एंट्री कर दी हमने, लेकिन हमने पेमेंट की एंट्री नहीं की है। तो अभी क्या होगा, ये जो 2 मोबाइल आप वापस कर रहे हो इसमें से उसकी अमाउंट जो है ये माइनस हो जाएगी और फिर पेमेंट जो है वो विनिट एंटरप्राइजेस को हम जो करेंगे वो कम हो जाएगी दोस्तों उतने अमाउंट से। तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट होगी। बट अगर ऐसे समझिए कि आपने पेमेंट कर दिया है और पेमेंट के बाद अभी डेबिट नोट की एंट्री कर रहे हो, तो फिर ये जो अमाउंट होगी ये आपको बिल्स रिसीवेबल में दिखाई देगी, मतलब उतनी अमाउंट विनिट एंटरप्राइजेस आपको देगा। इस तरीके से डेबिट नोट का इफेक्ट आता है। अभी देखिए हमने फिलहाल तो पेमेंट किया नहीं है, तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे 20,000 ये हम इस बिल में से माइनस कर सकते हैं। तो देखिए 8888 नंबर का बिल फिलहाल 36 लाख का है। अभी मैं इसकी एंट्री यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। अभी अगर आप बिल्स पेएबल दोस्तों देखोगे, Alt G में चला जाता हूँ और यहाँ पे देखिए बिल्स पेएबल देखता हूँ, तो अभी यहाँ पे ये जो 8888 नंबर का जो इनवॉइस था वो 36 लाख का था, हमें उसको उतने पे करने थे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी 20,000 कम हो गए, 35,80,000 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसे समझिए आपने 36 लाख का पेमेंट ऑलरेडी कर चुका होता, तो फिर ये जो 20,000 अमाउंट है ये आपको बिल्स रिसीवेबल में दिखाई देती कि उसके पास से हमें 20,000 रुपीज आने हैं। सो आई होप आपको दोस्तों डेबिट नोट की एंट्री किस तरीके से की जाती है ये समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे दोस्तों क्रेडिट नोट की किस तरीके से की जाती है। यहाँ पे देखिए रिसीव्ड 3 मोबाइल फ्रॉम प्रीतम एंटरप्राइजेस ड्यू टू फाउंड डिफेक्टिव। अभी यहाँ पे प्रीतम एंटरप्राइजेस को हमने बेचा था, सेल्स की एंट्री हो चुकी है। उसके बाद अभी वो 3 मोबाइल हमें यहाँ पे वापस दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसकी एंट्री जो है ये क्रेडिट नोट में पास करनी पड़ेगी, बिकॉज सेल्स की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। तो आइए दोस्तों क्रेडिट नोट में ये एंट्री पास करते हैं। देखिए अदर वाउचर्स में चला जाता हूँ, यहाँ से क्रेडिट नोट ले लेता हूँ, शॉर्टकट की है Alt F6। अभी यहाँ पे पार्टी का नाम देखिए प्रीतम एंटरप्राइजेस से हमारे पास वापस आ रहा है मटेरियल, तो मैं यहाँ पे प्रीतम एंटरप्राइजेस लूंगा। यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग नंबर वगैरह आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो दोस्तों। एंटर की प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी स्किप कर देंगे।
अभी देखिए यहाँ पे मुझे सेल्स रिटर्न का लेजर बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सेल्स नहीं हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है। तो Alt C करके मैं यहाँ पे लेजर बना लेता हूँ दोस्तों सेल्स रिटर्न का। बट ये किसके अंडर आएगा, सेल्स अकाउंट के अंडर ही ये लेजर आएगा। अभी देखिए नेम ऑफ आइटम वापस आ रहा है मोबाइल, तो मैंने यहाँ पे ले लिया मोबाइल। देखिए इस तरीके से मैंने मोबाइल ले लिया। किस गोडाउन में आए हुए मोबाइल आप रखना चाहते हो, यहाँ पे मुंबई वेयर हाउस में, तो मैंने यहाँ पे ले लिया मुंबई वेयर हाउस। 3 क्वांटिटी वापस आ रही है, तो जिस रेट से आपने उसको बेचा होगा वही रेट यहाँ पे आ जाएगा, वो वैसे का वैसा रखना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। अभी एंटर करके हम इस एंट्री को दोस्तों यहाँ पे सेव कर लेंगे। अभी देखिए वो हमें अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है, क्यों, बिकॉज प्रीतम एंटरप्राइजेस को आपने सेल्स इनवॉइस भेज दिए, लेकिन उन्होंने आपको अभी तक पेमेंट किया नहीं है। मतलब हमें ये जो 16,25,000 का पेमेंट है जो प्रीतम एंटरप्राइजेस हमें देने वाला है, वो उसने अभी तक दिया नहीं है। तो क्या होगा, ये जो 3 मोबाइल का 39,000 रुपीज है, ये इस इनवॉइस में से माइनस हो जाएगा, और फिर वो रुपीज माइनस हो के फिर जितना बचता है उतना प्रीतम इलेक्ट्रॉनिक्स हमें यहाँ पे देगा। बट ऐसे समझिए, सेल्स इनवॉइस बेचने के बाद अगर उसने इतनी अमाउंट की पेमेंट हमें कर दी होती, तो फिर क्या होता, ये जो 39,000 थे ये हमें बिल्स पेएबल में दिखाई देते कि हमें ये 39,000 प्रीतम इलेक्ट्रॉनिक्स को पे करने हैं, बिकॉज उसने हमें वो चीजें वापस की है, बट उसका पेमेंट ऑलरेडी उसने कर दिया है। तो क्रेडिट नोट का इफेक्ट इस तरीके से आता है, अगर पेमेंट हुई नहीं है तो उतनी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी इनवॉइस में से, और अगर पेमेंट हो चुकी है तो फिर बिल्स पेएबल में ये अमाउंट दिखती है जो क्रेडिट नोट में आपने एंटर की होती है। देखिए अभी मैंने ये इनवॉइस यहाँ पे ले लिया, एंटर करके मैं इसको दोस्तों सेव कर लेता हूँ। अभी अगर आप यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अगर देखोगे, देखिए Alt G में चला जाता हूँ और बिल्स रिसीवेबल देखता हूँ, तो देखिए प्रीतम एंटरप्राइजेस से अभी आपको दिखा रहा है 15,086 रुपये आना बाकी है। वैसे देखा जाए तो 16,25,000 दिखा रहा था, बट अभी ये 39,000 इसमें से माइनस हो चुके हैं। तो अभी ये बिल्स रिसीवेबल में इतनी अमाउंट दिखा रहा है, बिकॉज उतनी अमाउंट आनी है। अगर आ चुकी होती पूरी अमाउंट तो फिर ये जो 39,000 है ये आपको बिल्स पेएबल में दिखाई देता मेरे दोस्तों। सो आई होप आपको किस तरीके से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री की जाती है ये समझ में आया होगा। डेबिट नोट प्रिंट करनी है तो आप डेबिट नोट को ओपन करके Ctrl+P करके फिर प्रिंट कर सकते हो। क्रेडिट नोट भी सेम वे से प्रिंट की जाती है। आई होप आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री किस तरीके से करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।